हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो लेसन चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज, उसमें मैंने कल आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक बताया था वो आपको याद होगा। उस टॉपिक के बाद हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट किया है वो है ऑटो इम्यूनिटी। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा? ऑटो इम्यूनिटी। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीटली बता दिया है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कल का क्या टॉपिक था? कल का टॉपिक था एलर्जीज। याद होगा आप लोग को, कल के टॉपिक जो थे वो था आपका एलर्जी। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका, सब बच्चों को याद होगा, आज का टॉपिक अभी मैंने बोला था ऑटो इम्यूनिटी, और उसके बाद हम लोग स्टडी करें इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक ना? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है ऑटो इम्यूनिटी। चलिए ऑटो इम्यूनिटी को जाने। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? कल मैंने इसके बारे में कुछ आप लोग को बताया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज क्लियर हो जाएगा। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है, जैसे सबको पता है कि हम लोग का इम्यून सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। और प्रोटेक्ट करने के साथ हमारे इम्यून सिस्टम में एक स्पेशल फीचर्स है। वो स्पेशल फीचर्स क्या है? वो है आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना, कि कौन सी सेल, कौन सा पार्ट का जो सेल है वो हमारे बॉडी का सेल है, और कौन सा पार्ट या कौन सा सेल जो है हमारे बॉडी का सेल नहीं है। ये आइडेंटिफाई करने का भी काम किसका होता है? इम्यून सेल का होता है, इम्यून पार्ट का होता है। तो जब यही इम्यून पार्ट जो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन जब इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको किल कर देते हैं। ठीक ना? तो ये तो हमारी इम्यूनिटी होती है। ठीक ना? लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के केस में क्या होता है कि हमारी खुद की जो इम्यून सेल है किसी जेनेटिक डिफेक्ट या किसी अननोन रीजन के कारण जब उनमें चेंजेज आते हैं, तो सेल्फ की ही सेल को, सेल्फ बॉडी की ही सेल को, सेल्फ की सेल का मतलब बॉडी की सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इस टाइप का जो डिजीज इफेक्ट होता है इसको हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और यह ऑटो इम्यून डिजीज जो है, जो आपके बुक में मेंशन किया गया है, वो है आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस। याद रखिएगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये किस इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है या यह कौन सा डिफेक्ट है, तो यह है आपका ऑटो इम्यून डिफेक्ट, ऑटो इम्यून डिजीज जो है। अगर कोई पूछता है तो बच्चों आप लोग बताना वो कौन सा होगा? रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑटो इम्यूनिटी में बताया गया है कि ऑटो इम्यूनिटी कंसेप्ट बता रहा है कि जो इम्यूनिटी होती है वो 2 कोरोलरीज पर वर्क करती है, कोरोलरीज पर वर्क करती है, आपके बुक में दिया गया है। और जो 2 कोरोलरीज जो होता है उसमें पहला जो दिया गया है, आप लोग अगर बुक की बात करें तो पहला जो है कि हमारा इम्यून सेल जो है, इम्यून पार्ट जो है सेल्फ को आइडेंटिफाई करता है, और जो अदर आते हैं तो उनको किल करने का काम करता है, ये दिया गया। और दूसरा बता रहा है कि जब कोई डिफेक्ट हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है या अदर अननोन डिफेक्ट होने के कारण जब हमारे खुद का इम्यून सेल हमारे खुद की सेल को किल करने लगता है, डैमेज करने लगता है, तो उस टाइम जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। और इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक ना? तो ये होता है कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब सिंपल, ऑटो मतलब सेल्फ की इम्यूनिटी, ऑटोमेटिक अपने ही पार्ट के
को क्या करने लगता है, अपने ही सेल को किल करने लगता है, और इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। याद रखेगा। तो और एग्जाम्पल अभी मैंने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह ऑटो इम्यूनिटी है, यह आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ऑटो इम्यूनिटी जो है, इससे जो डिजीज कॉज हो रहा है, जब इसमें इफेक्ट आपके जेनेटिक डिफेक्ट होने का, वो है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी और इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। बात यही करना है हम लोग को, इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग को आज बात करना है। इम्यून सिस्टम, इन आवर बॉडी और इन ह्यूमन बॉडी, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आज का जो अगला टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, उसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में अगर जाने तो वो है लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फेटिक टिश्यू ये है, इसके बाद लिम्फेटिक सेल्स है और लिम्फोसाइट्स है, ठीक ना, और साथ में एंटीबॉडीज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके इम्यून सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा आप लोगों का, सभी लोग याद रखेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन। सबसे पहला जो होगा वो होगा लिम्फॉइड ऑर्गन। इसके बाद क्या होगा, लिम्फॉइड टिश्यू। इसके बाद क्या होगा, तो लिम्फॉइड सेल्स, और लास्ट में क्या होगा, तो एंटीबॉडीज। तो इन सभी कंपोनेंट से हमारा क्या बना है, इम्यून सिस्टम बना है। ये आप लोग याद रखें। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आपको बताया गया कि जब भी कोई फॉरेन एजेंट आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको किल करता है। किल करने के साथ, दैट मीन्स रिस्पॉन्ड करता है, उसके साथ साथ और क्या करता है, तो रिस्पॉन्ड करने के साथ उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को, फॉरेन एजेंट को रिमेंबर रखता है, और फ्यूचर में अगर वही सेम टाइप का पैथोजन अगर बॉडी में इंटर करे तो उसको किल करने का भी काम करता है। कौन, तो हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का अगर वर्क पूछे, इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में क्या करता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि इम्यून सिस्टम जो होता है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन एजेंट से, साथ में यह उन एजेंट्स को रिमेंबर रखता है। और रिमेंबर रखने का मतलब कि इन फ्यूचर में सेम वही पैथोजन अगर इंटर करे तो किल करने का भी काम हमारा कौन करता है, इम्यून सिस्टम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इम्यून सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, इसके बाद हमें सबसे पहले जो स्टडी करना है वो है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन। ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है यह हमारे बॉडी का एक टाइप का स्पेशलाइज ऑर्गन है, जहां पर हमारे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, वो डिफरेंशिएट होते हैं, और डिफरेंशिएट होकर वो मैच्योर फॉर्म में आ जाते हैं। दैट मीन्स, एक बार और सुनिएगा, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन वेयर द लिम्फोसाइट और ब्लड सेल्स इज फॉर्म and differentiate and convert into mature form. The immature lymphocyte differentiate into mature lymphocyte. This type of organ is called as lymphoid organ. तो ये lymphoid organ होते हैं। अब आपके बॉडी में जो lymphoid organ है उनका कैटेगराइज किया गया है, ठीक ना, उनको कैटेगराइज किया गया है। आपके बॉडी में जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं उनको डिफरेंशिएट किया गया है टू पार्ट्स में। याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सबसे पहले है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और सेकेंड जो होगा वो आपका है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। फर्स्ट जो है वो आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंड है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन हम करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है,
लिम्फॉइड ऑर्गन तो अभी मैंने बताया जहां पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इमेच्योर जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनके नंबर इंक्रीज होते हैं। उन सभी ऑर्गन को हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन टू टाइप्स के होते हैं, एक है आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक है आपका सेकेंडरी। दोनों के बारे में अभी बता रहा हूं कि क्या होता है इन दोनों के केसेस का। चलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में अगर जाने। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत आपके बॉडी के 2 ऑर्गन्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला जो है वो आपका है बोन मैरो। सबसे पहला जो पार्ट है वह है बोन मैरो और सेकंड पार्ट जो है वह है थाइमस ग्लैंड। याद रखना, अगर आपके पेपर में यह डिफरेंशिएशन अक्सर आता है कि प्राइमरी और लिम्फॉइड ऑर्गन जो है उनके नाम आपके बुक में दिया गया है और यह क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंट करिए, अलग करिए, तो आप लोग करिएगा, ठीक ना। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत जो आपके बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड किए गए हैं, वह है आपके बोन मैरो और सेकंड जो होगा वो होगा आप लोग का थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो क्या होता है तो आप सभी लोग को पता है, आप सबको पता है कि बोन मैरो जो है यह हमारे बोन्स में पाए जाने वाला एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का कंपैक्शन होता है, कलेक्शन होता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बोन मैरो पूछा जाए तो सिंपल बताइएगा, ये आपके बोन्स में फाउंड होते हैं और बोन्स में फाउंड होने के साथ ये क्या करते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स का एक कलेक्शन होता है जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। आपके कौन? बोन मैरो। तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करना, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, जिस बॉडी के पार्ट्स में आपका होता है उस पार्ट का नेम है आपका बोन मैरो और थाइमस। यह पार्ट में आपके ब्लड सेल्स तो लिम्फोसाइट फॉर्म तो नहीं होते, लेकिन यह एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर वो इमेच्योर से मैच्योर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इमेच्योर डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर। तो इसलिए बताया गया है कि बोन मैरो और हमारे जो थाइमस ग्लैंड है ये दोनों एक टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के साथ ब्लड सेल इमेच्योर से मैच्योर में चेंज होते हैं। इन दोनों प्लेसेस में यह वर्क होता है। इसके बाद याद रखेंगे थाइमस ग्लैंड जो होता है प्यूबर्टी के टाइम तक लॉस्ट हो जाता है। यही केस होता है कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें डिजीज बहुत सारे होते हैं। रीजन यही होता है क्योंकि उनमें लिम्फोसाइट का जो एक इन्वायरमेंट है वह इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये थाइमस ग्लैंड होता कहां पर है तो आप लोग याद रखेगा, ये आपके बॉडी के ब्रेस्ट रीजन में, आपके हार्ट के जस्ट एबव और आपके यहां पर जो आपके चेस्ट रीजन में जो स्टर्नम बोन होता है उसी के पास ये प्रेजेंट होते हैं थाइमस ग्लैंड। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को स्टडी कर लिया। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन मैंने बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्लियर हो गया। चलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत क्या आता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत जो पार्ट्स आपके इंक्लूड किए गए हैं वो है आपके स्प्लीन, नाम आपने सुना होगा स्प्लीन का। इसके बाद आपका स्प्लीन के बाद पेयर पैचेज, पेयर्स पैचेज, लिम्फ नोड्स,
इसके बाद आपका अपेंडिक्स, इसके बाद आपका यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टॉन्सिल, टॉन्सिल। ये सभी आपके जो पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स आपके इंक्लूड किए गए हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंतर्गत। सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया है वो है स्प्लीन। सेकेंड जो है पेयर्स पैचेज, जो इंटेस्टाइन रीजन में फाउंड होता है, इलियम रीजन में मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, और यह आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। याद रखेंगे, लिम्फ नोड्स ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी रीजन में फाउंड होते हैं। और अपेंडिक्स आपको पता ही है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में फाउंड होता है। और इसके बाद आपका टॉन्सिल जो आपके जस्ट माउथ के ओरल कैविटी के जस्ट बिलो में आप लोगों ने देखा होगा एक हैंगिंग करता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है जब आप माउथ को ओपन करते हैं, वह आपका जो होता है वो आपका टॉन्सिल होता है, ठीक ना। और स्प्लीन जो होता है ये हमारे स्टमच के एवं पाया जाता है। तो ये सभी आर्गन के बारे में मैं बता दिया। ये सभी आर्गन में सबसे पहले स्प्लीन अगर इंक्लूड करेगा कि स्प्लीन किस टाइप का ऑर्गन है, प्राइमरी की सेकेंडरी, तो आप मेंशन करेंगे सेकेंडरी है। अब ये ऑर्गन क्या करते हैं, ये ऑर्गन इनका क्या रोल है, क्योंकि प्राइमरी का तो रोल आपको पता है, सेकेंडरी का रोल है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो लिम्फोसाइट इसी रीजन पे कलेक्ट रहते हैं और उनको किल करने का काम करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, किस रीजन पर एंटीजन को किल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, तो आप बताएंगे स्प्लीन, पेयर पैचेजन, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल। और इससे पहले जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन था वहां क्या हो रहा था, तो मैंने बताया था ब्लड सेल्स का, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा था, साथ में इमेच्योर जो थे वो डिफरेंशिएट हो रहे थे, किसमें, मैच्योर में। तो दोनों का आप लोग कंसेप्ट तैयार रखिएगा, अगर तैयार रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद स्प्लीन की बात की गई है, तो स्प्लीन के बारे में बताया गया है कि ये फिल्टर करता है ब्लड को। ये ब्लड को फिल्टर करने का मतलब यह है कि ब्लड के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल करने का काम यह करता है। तो ब्लड बॉर्न जो डिजीज होते हैं या ब्लड बॉर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्लड में जो फाउंड होते हैं, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया पूरे बॉडी से आपके ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड में अगर रहेगा तो ब्लड में किल करने का काम जो करेगा वो आपका स्प्लीन होगा। स्प्लीन के रीजन में जैसे ही आएगा आपका ब्लड के थ्रू स्प्लीन में ब्लड जब आएगा तो उस टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे उसको किल कर देगा आपका कौन, स्प्लीन। इसके पेयर पैचेज मैंने बताया ये इंटेस्टाइन रीजन में है। लिम्फ नोड्स आपके बॉडी के हर रीजन में जगह जगह पर ये स्ट्रक्चर फाउंड होता है। इसका अपेंडिक्स आपको पता ही है और टॉन्सिल आपको पता है। तो ये सभी जो ऑर्गन है ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। बेटा आप लोग क्लियर हो गए। इसके बाद एक और लास्ट पार्ट है जिसका नाम है माल्ट, इसको इरेज कर दिया जाए। लास्ट जो पार्ट है जिसके बाद आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वो है आपका एक टाइप का टिश्यू ही है, MALT माल्ट लिखा गया है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, म्यूकोशल। ए से है एसोसिएटेड लिम्फॉइड और टी से है बेटा टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और यह जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है आपके बॉडी के जिस रीजन में फाउंड होता है उसका नेम मेंशन किया गया है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में है, इन सभी रीजन में आपका फाउंड होता है माल्ट। मतलब 50% रीजन में बताया गया है आपके बॉडी के, ये कंसिस्ट करता है कौन, तो आपका माल्ट। और इसका भी सेम वर्क है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी कंप्लीट किया। इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी में अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ ले। ओके, थैंक यू।